जय हिंद व्यूवर्स, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस लाइव। A&H किचन की जानिब से 2 रोज़ा एग्जीबिशन रखा गया। जी हाँ, 2 रोज़ा एग्जीबिशन रखा गया 30 और 31 अगस्त 2025 को बमुकाम रोहन बैंक्वेट गार्डन रिच मेटिया ब्रुज धानखेती मस्जिद के करीब। आपको बता दें, एग्जीबिशन में मल्टीपल कॉन्टेस्ट हुए, जैसे मेकअप, रैंप वॉक, किड्स फैंसी ड्रेस, ड्राइंग, मेहंदी, केक बेकिंग एंड कुकिंग, जिसमें चीफ गेस्ट थे साकिब शहजादा और गेस्ट ऑफ ऑनर थी रौनक जहां। मेहंदी जज नताशा शेख, केक जज जैस रजा, मेकअप जज सरमीन सलाहुद्दीन, ड्राइंग जज शुभ्रजीत हल्दर, फैंसी ड्रेस एंड कुकिंग जज थी शाहदा खानम। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए गए, स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड सूट्स का, किड्स वेयर, पुचका, दही चाट, मोमो, सैंडविच, नेल आर्ट, मोहब्बतें शरबत, फालूदा, कैंडल्स, मेहंदी वगैरह। बच्चों ने ड्राइंग बड़े शौक से किया और उनके साथ आए गार्जियंस ने महफिल की रौनक बढ़ाई। सारे कॉम्पिटिशन्स के ओवर होने के बाद सर्टिफिकेट एंड प्राइज पेश किए गए विनर्स को। पूरी वीडियो देखें और एग्जीबिशन का लुत्फ उठाएं और गेस्ट की स्पीच समाप्त फरमाएं। नहीं बेटा, नाम को लेकर खड़े हुए ये टेस्ट कर लो। चिकन वो नहीं कर लिया, चटनी कैसी है आपको कांटेक्ट करने के लिए। मैं हिना हयात द पब्लिक वॉइस से इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक एग्जीबिशन में मेटिया ब्रुज के श्यामलाल लेन में, और यहाँ हमारे साथ हैं इस एग्जीबिशन की करता धरता। मेरे साथ जो बैठी हैं मोहतरमा, इनका नाम है शाहदा खानम और इन्होंने ये पूरा एग्जीबिशन का इंतज़ाम किया है। तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ ये हर साल एग्जीबिशन रखती हैं, तो ये शौक़ इनको कैसे आया, क्यों आया और इससे इनको क्या लाभ हो रहा है। तो शायदा, आपका स्वागत है मेरे चैनल द पब्लिक वॉइस पे। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक बिज़नेस वुमेन भी हैं, तो ये बिज़नेस वुमेन बनने का ख़्याल आपको क्यों आया? क्या किसी ने आपको इस तरफ मोटिवेट किया आने के लिए या ख़ुद से आप ही इस तरफ आई? जी, ये सच है कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बिज़नेस वुमेन भी हूँ। मेरा नाम शाहिदा खानम है, मैं एक होम बेकर हूँ। इसके अलावा कुकिंग क्लासेस वगैरह करवाती हूँ और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है एंड ये है कि मेरा कुकिंग की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हाउसवाइफ हूँ, बट स्टिल आई एम अ बिज़नेस वुमेन एंड ये मैंने कुछ प्लान नहीं किया था अपनी लाइफ में, बस अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं करती चली गई और करते 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 सिंस 2018 से आज 2025 आ गया है और इतने सालों में मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है
वही सबका रिज़ल्ट है आज जो है। थैंक आपके इन लॉज हैं, आपके हस्बैंड हैं, सबकी मर्ज़ी से, सबकी राज़ी खुशी से कर रही हैं या अपनी मर्ज़ी से? नहीं, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, बस मुझे आइडियाज़ आते गए, अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं करती चली गई। सो ऑफ कोर्स मेरे जहन में चलने वाली छोटी से छोटी बात मैं पहले अपने घर पे शेयर करती हूँ, स्पेशली विथ माय हस्बैंड। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया गया। हमेशा से हस्बैंड के साथ साथ मेरे पूरे इन लॉज मुझे सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था, और आइडियाज़ भी देते हैं। कभी कभी मेरे आइडियाज़ को रिकरेक्ट भी किया जाता है कि इससे बेटर ये हो सकता है। तो ये तो नहीं बोलेंगे कि जो भी है मेरे अकेले का है, क्योंकि हमारी फैमिली का जो बॉन्ड है ओवरऑल और जिस तरीके से हम लोग लेके तमाम मामलात को चलते हैं, तो मेरी फैमिली के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चाहे वो मेरी मदर हो या मेरे मदर इन लॉ हो या मेरे फादर इन लॉ हो या मेरे इन लॉज में कोई भी, स्पेशली मेरे हस्बैंड, सबका सपोर्ट हमेशा रहा है मुझे। स्पेशली माशरे में जो पॉजिटिविटी फैली है, और ऐसा है कि मतलब पिछले साल मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि कुछ भी ये हो सकता है, तो लास्ट ईयर का माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल रहा। इसी वजह से इस साल मैंने फिर सोचा इंशाल्लाह आगे साल अगर फिर करेंगे तो इससे कुछ बढ़कर करने की कोशिश करेंगे। आपने अभी कहा कि आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो एग्जीबिशन के बाद आपको क्या पॉजिटिविटी देखने को मिली? और पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पिछले साल हमारे एग्जीबिशन का पार्ट नहीं थे, वो लोग भी जुड़े हैं। लास्ट ईयर के कुछ लोग इस साल भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जी हाँ, तो एक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शिफा बेकरी। लास्ट ईयर उनका एक स्टॉल था, इस साल उन्होंने 2 लिया है। दैट मीन्स के उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने बढ़ा दिया है ना? उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मेरा भी बढ़ा है। ऑफ कोर्स मुझे खुशी होती है कि अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है, मतलब मैं तो कामयाब हो गई ना। लास्ट ईयर ने नेल एक्सटेंशन का स्टॉल लगाया था। वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं। उनका लास्ट ईयर अच्छा सेल हुआ था और प्रॉफिट भी हुआ था। और इस एग्ज़िबिशन के बाद इस 1 साल के अंदर उन्होंने अपना खुद का सैलून प्लस स्टूडियो खोल लिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एक्चुअली। मुझे बहुत खुशी हुई है जी। तो और क्या चाहती हैं बाकी जो यहाँ स्टॉल लगाई हैं, इनके लिए क्या कहना है आपका? बाकी जो लोगों ने स्टॉल लगाया है, मैं यही कहूँगी कि आप लोग इंस्पायर होइए इस तरह के लोगों से, क्योंकि डीमोटिवेट करने वालों की कमी नहीं है। आपके खुद के पास आपको बहुत वजह मिल जाएंगी डीमोटिवेट होने की, बट अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस होता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है आगे बढ़ने के लिए। इन द एंड आपसे बस यही पूछना है कि समाज की उन औरतों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो पढ़ी लिखी भी हैं या कुछ जो है कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उनके अंदर हुनर है, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को, अपने हुनर को अपने घर की 4 दीवारी में समेट के रखा हुआ है। यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग ये मत सोचिए कि घर बैठे क्या हो सकता है, आप लोग ये सोचिए कि घर बैठे क्या नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप हिम्मत जुटाएंगी। और अगर मैसेज देना चाहूँ तो यही बोलूँगी, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनिए, आगे बढ़िए। आज आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो ये हिम्मत ये रखिए, हौसला ये रखिए कि आगे चल के आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकिए। आपकी बेटी शाहिदा खानम ने यहाँ नियर धानखेती मस्जिद के पास ये एग्जीबिशन लगाया इन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगी अपनी बेटी के बारे में और इस एग्जीबिशन के बारे में जो इन्होंने यहाँ पे लगाया है? देखिए, मेरी बेटी ऐसी है जैसे कि छोटे से उसको शौक़ है पढ़ाई लिखाई, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का उसको, तो वो उसके साथ में हम साथ दिए। वो जब आगे बढ़ना चाहती थी तो हम भी उसको सपोर्ट किए, हर तरह से सपोर्ट किए उसको कि तुम आगे बढ़ो, जितना कुछ हो सकता करती रहो, हर कुछ सिखाएं उसको। पढ़ाई लिखाई में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है वो। उसके बाद में आपका कुकिंग है, ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, केक आर्टिस्ट है, ये सब कुछ उसके अंदर में है। तो इसको लेकर के वो लास्ट टाइम भी तमाम चीज़ों का शौक उनको पहले से था उसको शौक, घर में नहीं की लेकिन ये शौक था उसको, तो इसको हम आगे बढ़ाएं, उसको कोशिश किए, कामयाब भी हुई है सबकी दुआ से। और लास्ट टाइम में भी, ये लास्ट ईयर में भी ये स्टॉल लगाई थी वो। एक्चुअली पहले वो सबसे पहले वो लगाई थी किसी और की जगह में, फिर खुद का अपना की, वो खुद का अपना की है। तो करने के बाद में अभी ये हुआ, फिर सेकंड टाइम की है ये। उसको पहली बार में बहुत अच्छा मिला, उसको सक्सेसफुल लगा, तो वो सेकंड टाइम की। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देख करके। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है उसका देख करके कि हाँ चलो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम भी करें। लड़की है, हमको बहुत गर्व है इस बात का कि मेरी लड़की आज इस लेवल पे है
और सबकी दुआ है, मेरा भी दुआ है, इंशाल्लाह आगे और भी जाएगी वो। ऐसी बात नहीं कि भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, उसको भी चलती रहेगी। हाँ, माँ बाप की दुआ है, बड़ों की दुआ है, बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी इसके साथ है। कदम चलाते रहो, अपना आगे बढ़ती रहो। और आप लोग से भी यही दुआ है कि आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा कि आगे आप लोग के साथ में बढ़ती रहे वो। और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वापस नहीं आया, अगल बगल का जो छोटा छोटा जो पोस्ट ऑफिस है बरगंदा वगैरह में, मसल्ला में, बड़ा उनका भी काम जो है पोस्ट ऑफिस में आ गई है। बस ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है और हम लोगों ने सच्चे दिल से मेहनत किया था और तमाम लोगों ने सब साथ दिया था। बस यही छोटी सी कहानी है। बस अब यही अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आगे भी मेरे अंदर वो सलाहियत है कि अगर कोई ऐसा हम लोगों के ऊपर हमारे इलाके में, हम लोगों के सोसाइटी में इस तरह का कोई मसला है तो उसको हम लोग सब मिलकर लड़े, अपने हाथ को वापस करें। जरूरी चीज ये है कि जिस तरह से लड़कियां सब यहाँ पे बेदार है, ये लोग और आगे बढ़े, तालीम हासिल करें और अपने हुकूक को, अपने राइट्स को समझे, पहचाने कि मेरा राइट क्या है और किसके लिए हमें आवाज उठानी है। तो पूरी फैमिली को, उन लोगों का यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो मेहनत, जो इनपुट है, इन तमाम लोगों को शुक्रिया करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और